हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्रिटेरिया का जो करंट अफेयर बिहार करंट अफेयर है उसके सेट प्रैक्टिस करते हैं जो फ्यूचर में बहुत ही काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है। ये आपका हो जाएगा मल्टी पोस्ट S3 से कराने का निर्णय लिया है। बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गया जी और औरंगाबाद में हुआ है। और दूसरा, रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है। तीसरा, बिहार में बुद्धों एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 1 2 3। योजना के अंतर्गत 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह के दर से लागू है। बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपया उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली झरना गन्ना बिहार राज्य द्वारा किया गया है। झरना गन्ना के बारे में असत कथन का चयन करें। इसमें असत हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सब सत्य है। ये गन्ना योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है। बिहार में कुल 53 झरने हैं जो जो कि 5 जिलों में अवस्थित है। रोहतास में सर्वाधिक 29 झरनों की पहचान की गई है। पुस्तक बिहार में गांधी के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। डी, यानी ए और बी दोनों, यानी प्रो मनोज कुमार और डॉक्टर देशराज वर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ये आपका कर दिया गया है लोक सेवक आवास। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 बिहार के संदर्भ से सत्य संदर्भ से सत्य कथन का चयन करें। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में सब है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 177 की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 को गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान जिला के द्वारा बनाया गया है। ये आपका पटना में बनाया गया है। पटना में बनाया गया है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए, 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ये आपका बी, सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी।
निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ये आपका ये आपका एक और दो दोनों हो जाएगा, एक तीन हो जाएगा, दो नहीं हो जाएगा। सिक्किम उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स जेमिनार नाउट थे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के कौन से पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है? तो ये आपका ए तेलकप ग्राम पंचायत। बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है? ये आपका 2027 तक लिया गया है। बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा एआई एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो इस एआई एजेंट का नाम क्या है? तो इसका नाम है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसका हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सत्य है। 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है और 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो जाएगा और वर्ष 2026 में बिहार का जनघनत्व 1405 है। असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार का स्थान दूसरा है। राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्यजीव फिल्म ने 16वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। ये आपका ए द वाइल्ड कॉल। बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रांड का क्या नाम है? इस ब्रांड का नाम हो जाएगा मेसा। मेसा नाम है। बिहार सरकार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में निर्णय लिया गया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका सभी सत्य है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% वाहन ईवी होगा। बिहार में पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगी। महिलाओं को 4 पहिया ईवी खरीदने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा। बिहार के एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संख्या ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया गया है? ये आपका किया गया है सिंगापुर।
असत कथन का चयन करें। आपका हो जाएगा ए असत, दो जो है ये सत्य है, बाकी दो सत्य। देश का पहला ए आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है। बिहार सरकार ने 7-3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायत में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सत्य है? तो 23 का ए और बी, माने 1 और 2 दोनों सही है, एक बाकी गलत है। 2024-25 में दोनों डिस्कॉम ने मिलकर लगभग 1959 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। बिहार के 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। सत्य कथन का चयन कीजिए। आपका सत्य कथन सभी हैं। जल परिवहन के बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। 7 निश्चय 3 भाग के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 7.21% होता है। बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। इक्कीसवीं बिहार पशु गणना रिपोर्ट के बारे में असत कथन का चयन करें। ये आपका हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई भी असत नहीं है, सब सत्य है। दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी दिखी गई है। पिछली पशु गणना के मुकाबले गाय की संख्या 2.61% की कमी आई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिले को शामिल किया गया है? तो ये आपको 7 जिले को शामिल किया गया है। आईपीएल 2000 आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं। बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट का आयोजन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा डी, नागरिक सुरक्षा निदेशालय। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ ली। सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री बने थे। पहली बार चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट में बीजेपी से चुनाव जीते हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद राज्य का दूसरा व्यक्ति हैं। बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत स्वरोजगार योजना हेतु 10,000 रुपये सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया? तो ये आपका 1.56 करोड़ किया गया है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में देश भर में स्थान रखा गया है। तीसरा, बिहार का पहला एलपीजी शवदाह गृह का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो ये आपका
दीघा घाट में किया जाएगा। मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया? तो ये आपको किया गया कृषि विभाग को किया गया। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा के बारे में विचार कीजिए। ये आपका हो जाएगा सी। नहीं, दोनों कथन असत्य है। बिहार के बल्ली राजगढ़ में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले। यह स्थल किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मधुबनी। बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ये आपको हो जाएगा डी उपयुक्त शब्द। 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी लगभग 9,997 करोड़ है। स्थिर कीमतों पर वृद्धि 8.6% है। बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है। प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति अब भी न्यूनतम है। विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। 37 का सी। बापू टावर और बुद्ध असम्यक दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड और बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत सरकार चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय को। बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिला से संबंध रखती है? ये आपको जाएगा ए भोजपुर से। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। डी उपयुक्त सभी। इस योजना कला संस्कृति विभाग के द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए योग्यताएं बिहार का नागरिक हो, उम्र 50 वर्ष या अधिक हो, 10 वर्ष का कला में अनुभव हो तथा वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक न हो। इस पेंशन योजना इस पेंशन योजना इस पेंशन योजना के तहत छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार भर में स्थान कौन सा है? तो इसका ये पहला है। बिहार के 38 जिलों के कितने गांव में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है? तो ये आपका 190 गांव में। 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटन किया गया है? ये आपका इसका 62,189.40 करोड़।
दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार कीजिए। ये आपका उपयुक्त सभी कथन सही है। यह बीज बैंक पश्चिम चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है। यह बीज बैंक विजयगिरी के द्वारा स्थापित किया गया है। इस बीज बैंक में धान, गेहूं, मोटे अनाज की दुर्लभ किस्में पाई जाती है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसने उप मुख्यमंत्री बनाया गया? ये आपका हो जाएगा 46 का बी, विजय चौधरी। 46 का बी। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो ये आपका नालंदा में किया गया। बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के 92% कथन का चयन कीजिए। सरकारी कर्मचारी बीमा अनुमति के सोशल मीडिया फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों और योजनाओं को अदालतों को विशेषकर सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगा सकते हैं। किसी भी संगठित राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां लेवल चाइल्ड लेवल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 49 का बिहार। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? सुमित्रा रानी साहा है। थैंक यू दोस्तों, ये आज का सेट खत्म हुआ। इसको 2 बार 3 बार से देखें।